सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। आज भी अगर इस्लाम का दामन पकड़ो, वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरे रब ने वादा दिया है। काफिर लगते क्या हैं? तुम मोमिन बन के दिखाओ, इज्जतों का ताज तुम्हारे सर पे रखूंगा। लेकिन तुम तन आसान हो, तुम ख्वाहिशात के बंदे बन गए हो, आरजुओं के गुलाम बन गए हो, और नेमतें वो मांगते हो जो बदर और ओहद के सहाबा को अता की गई। कहां कैसे तुम्हें वो नेमतें मिलेंगी? पहले अपने आप को साबित तो करो कि हम इनके अहल हैं, और जब अपनी अहलियत साबित करोगे तो रहमत की बरखा बरसेगी और इतना करम होगा कि तुम्हारे दामन तंग नजर आएंगे और तुम बरसते फूलों को समेट नहीं पाओगे। लेकिन अफसोस कि तुम तलब वो करते हो। वो एक बड़ा मारूफ जुमला है कि लोग जो है वो जिंदगी यजीद की जीना चाहते हैं और मौत हुसैन की मांगते हैं। साहब, ऐसा नहीं होता। अगर हुसैन इब्ने अली जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर उनके मरातब रफिया का हिस्सा नसीब होगा। लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारेंगे और कहेंगे कि हम चूंकि मुसलमान होते हैं लिहाजा सारी नेमतें हमें दी जाएं, हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, हम 2 नंबर माल बेचते हैं, हम जो चाहें करें, हम वादा खिलाफी करें, लेकिन सारी इज्जतें हमारी झोली में होनी चाहिए, मुसलमान जो होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका वादा है तुम मुसलमान अमलन बन के दिखाओ, इज्जतों का ताज तुम्हारे कदमों तले होगा। यार, आज तो तुम 1 अरब 40-50 करोड़ हो। वो जमाना भी था जब तुम्हारी तादाद सिर्फ 313 थी और तुम्हारे पास तलवारें भी टूटी हुई थी। लेकिन हमने तुम्हें वो इज्जतों की मसनद दी कि जमाना तुम्हारे ऊपर रश करता था। तो आज अगर तुम उसके हो के दिखाओ और उसके बन के दिखाओ तो मैं तुम्हें इज्जतों के ताज पहना दूंगा। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जब बसरे आए ना, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे, तो बहुत वजी थे और फिर तहज्जुद गुजार, शब जिंदादार। तो यहूदी मुनाजरा करने के लिए रास्ते में खड़े हो गए कि हम मुसलमानों के इमाम से ऐसे सवाल करेंगे वो चकरा के रह जाएंगे। अब मुसलमान भी खड़े थे कि देखिए क्या मंजर होता है। इमाम मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा, रोशन पेशानी, सर पे जो है वो सुन्नत का इमामा और जिस्म पे सुन्नत का जामा। जो ही आए ना, घोड़े पे सवार थे, तो जो मुनाजरे के लिए तैयार खड़ा था उसके लबों पे कलिमा जारी हो गया। तो मुसलमानों ने कहा तुम तो मुनाजरे के लिए आए थे, तो ये क्या हुआ? तो उसने बरजस्ता कहा, जब मैंने इमाम मोहम्मद के चमकते हुए चेहरे को देखा तो मैंने कहा जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है तो बड़ा मोहम्मद कैसा होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? तो अल्लाह ने वो जमाल दिया, वो हुस्न दिया, और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। देखिए, किसी से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा दाइया उसका हुस्न होता है, और अगर यही दाइया है तो फिर आओ ना हुजूर से मोहब्बत कीजिए। और उनसे की गई मोहब्बत बंदा नवाज भी है। एक इश्क वो भी है जो नकम्मा करके रख देता है। गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के आदमी के पल्ले ये छोड़ता कुछ नहीं। लेकिन जिसका इश्क की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जिस हुस्न के कसीदे मैं पढ़ रहा हूं, वो हबशी बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा देता है, वो इज्जतों की मसनद पे बिठा देता है। इकबाल, ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। ये वो इज्जत नवाज इश्क है कि जो बाजू पकड़े तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ेगा। तो आइए मैं और आप इस मजलिस रहमत में अहद करें कि अपनी जिंदगी हुजूर के बताए हुए तरीकों के मुताबिक बसर करेंगे। हम हुजूर से टूट के प्यार करेंगे, हुजूर से मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत इस बात की मुतकाजी होती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसका तज़किरा करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसमें आपको ऐब नहीं दिखाई देता, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी अतात और फरमा बरदारी करते हैं। तो आइए अपनी जिंदगियों को उनकी मोहब्बत के सांचे में ढाल लें और जिंदगी को उनकी राहों पे चलाएं। आज आप इल्म की गुजरगाहों में हैं, कल आप अच्छे अच्छे मनासब पे फाइजुल मराम होंगे। इस वतन की हमने तामीर करनी है, इस मुल्क को हमने संवारना है, इस मुल्क में इस्लाम के तशख्खुस को हमने अपने अमल से पेश करना है, अपने रवैये से पेश करना है, अपने तर्ज जिंदगी से पेश करना है। हमारी जुबान कभी भी झूठ ना बोले, इसलिए कि हम हुजूर के गुलाम होते हैं। हमारे रवैयों में खूबसूरती रहे, इसलिए कि हम हुजूर के गुलाम होते हैं। और वो दिन आए कि इस मुल्क की बागडोर आप संभालें तो एक अच्छी कौम की सूरत में हम दुनिया के ऊपर सरखुर हो करके जो है वो सर उठा के चल सकें। आज पूरी दुनिया पे अगर जाना होता है तो हमें वहाँ जाके शर्मिंदगी होती है कि हम वारिस तो हुजूर के हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं और ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो आइए मैं और आप
اپنی تعمیر کیجیے.